आधा घंटे बाद उठाता है, कहता है साहब ये असली है, ये नकली है। बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसका हीरा था वो समझ गए सही कह रहा। भाई आप अंधे हो, पहचान कैसे गए? अंधे ने कहा बड़ा सरल है, हमने धूप में रख दिया, जो गर्म हो गया धूप में वो नकली था, और जो ठंडा बना रहा वो असली था। जो विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहे वही तो असली हीरा हुआ करता है। बस आप भी विषम परिस्थिति में अपने दिमाग को जब ठंडा रखें तब माना जाएगा कि आप असली हो। बात बात में गर्म हो जाना, बात बात में, आपने सुना किसी ने एक गाली दे दी, गरम, तो गरम तो पत्थर होता है, हीरा थोड़ी गरम होता है। हीरा तो हमेशा ठंडा रहता है, कितना भी धूप दिखा दो वो गरम हो नहीं सकता, और हो जाए तो हीरा कैसा? जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखें, एक नहीं दो नहीं 50 गालियां सुन ले, फिर भी जिनका धैर्य शांत, जिसका धैर्य ना टूटे, शांति ना छूटे, वही तो असली हीरा है, वही तो असली है। भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी शिशुपाल ने, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, कितनी? 100 गालियां दी। अर्जुन बोले प्रभु मारते क्यों नहीं हो, मारते क्यों नहीं हो? भगवान बोले जब ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दूं? 100 गालियां पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन से सर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद मारता है वो पहली गाली में नहीं मार सकता था क्या? 100 गाली सुनने का आप इंतजार करेंगे? एक गाली में हमें गुस्सा आ जाता ना। अपने धैर्य को इतना बढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, आप इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन ही सकते हो। आदत बनाओ सुनने की। जीवन में यदि आपने सुनना नहीं सीखा तो आप श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुनने वाला महान होता है ना। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया व्हाट्सएप वाली, ध्यान दो। सहन करना पड़ता है ना हम लोगों को। आपके अंदर सहन शक्ति है कि नहीं? आज झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। मंदिर में ना 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर वो जो मूर्ति बन के बैठा है, एक पत्थर वो जो जमीन में बिछा हुआ है। दोनों पत्थर हैं और दोनों एक ही पत्थर है, वो भी सफेद है ये भी सफेद है। संगमरमर कहते हैं आप लोग, मार्बल। एक दिन नीचे वाले पत्थर ने मूर्ति से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, पर तुझे लोग आकर जल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, और मुझे पांव से कुचल कुचल कर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तब इस मूर्ति के पत्थर ने कहा कि पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था और उसने छेनी और हथौड़े की चोट मारी तो 2-4 चोट में ही तू टूट गया, और जो टूट गया तो पांव के नीचे आ गया, और मैं उस छेनी की चोट सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला श्रेष्ठ होता है, इसलिए जमाने की बातें सुन लो, बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो। श्रेष्ठ बनना हो तो, नहीं तो फिर चिल्लाते रहो। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों इतनी रात को आई हो, अपने अपने घर चली जाओ, पति की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, जाओ।
आज भगवान ने यहाँ पातिव्रत धर्म की परिभाषाएं गोपियों को दी। पति कैसा भी हो, पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है, इसलिए पति में भगवान को देखना चाहिए। पति में किसे? अच्छा मैया, जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उन्हें किसने बनाया? इंसान ने बनाया। लोगों ने मूर्तियां बनाई, पंडित जी ने प्रतिष्ठा कर दी, बन गए भगवान। भगवान को बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला इंसान होता है, उसकी प्रतिष्ठा अलग से करनी पड़ती है। लेकिन माँ बाप और पति और आप सभी बताइए, इन मूर्तियों को किसने बनाया? भगवान ने। और प्रतिष्ठित भी उसी ने किया कि नहीं? और प्रतिष्ठा भी वो आप बोल रहे हो, बतला रहे हो। अब बड़ी विडंबना है, हम इंसान की बनाई मूर्ति को सर नवा करके और जय जयकार करते हैं, और भगवान की बनाई मूर्तियों का तिरस्कार करते हैं, इंसान का अपमान करते हैं और पत्थर का सम्मान करते हैं। पहले इंसान का सम्मान, जो दर्शन, जो भगवान आप पत्थर में देख रही हो, यदि भगवान पत्थर में दिख सकते हैं, पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, तो आपके माँ बाप के अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं, पति के अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम केवल पत्थर में भगवान को देखने की दृष्टि रखें, बल्कि पति के अंदर भगवान को देखने का नजरिया हो, ये शास्त्र कहते हैं। ऐसा मैं नहीं, अनुसुईया माता कहती हैं। पति की सेवा सबको करना चाहिए। आप लोग करती हो कि नहीं अपने अपने पति की सेवा? मैया, ओ मैया, करती हो? हाँ, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना संसार अधूरा है। पति एक पतिव्रता, एक व्रत होता है पातिव्रत। जो पत्नी पतिव्रता है, मतलब पति की सेवा किसी को ना देखे, उसका नाम पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना संसार अधूरा है, इसलिए पति से प्रेम जरूरी है। अब महाराज हमारा पति अच्छा नहीं है, बड़ा दुष्ट है, शराबी है, मारता है, फिर क्या करें? कोई बात नहीं। जब संसार के पति से आपका मन ना लगे
तो कोई बात नहीं, फिर पति की जगह पर एक दूसरा पति है उसे खड़ा कर लो। कौन है वो? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमते। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने दो पति दे रखे हैं सबको। ये जो पति है हमारा, ये शरीर का पति है। मन का पति तो सबका भगवान ही है। हम सबके अंदर आत्मा है और उस आत्मा का एक ही पति है, परमात्मा दूसरा हो नहीं सकता। तो सबके तो भगवान हैं ऑलरेडी। इसलिए जब ये पति बड़ा नालायक निकल जाए ना, तो फिर भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए। मीरा ने जोड़ा कि नहीं, है ना? मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम दूसरे को जानते ही नहीं श्याम सुंदर के अतिरिक्त। देख लो, तो पति की सेवा, पति की सेवा सबको करनी चाहिए। पति की सेवा करो तो ठीक है, नहीं तो पति की जगह भगवान को खड़ा। हम तो कहते हैं पति के अंदर भगवान देखा करो। पति की सेवा, भगवान की सेवा एक ही है, दो नहीं है। पति को भी चाहिए कि भाई पत्नी का सम्मान करे। भाई पत्नी पतिव्रता है, तो पुरुष को भी तो पत्नी व्रता होना चाहिए कि तुम पड़ोसन को ताकते फिरो। हाँ? भाई पत्नी पति के सिवा किसी को नहीं देखती, तो पुरुष को भी चाहिए कि वो भी अपने पत्नी के सिवा किसी को ना देखे। खुद की पत्नी कितनी अच्छी हो, पुरुष को वो ठीक नहीं समझ में आती, और पड़ोसन कैसी भी घटिया हो अच्छी लगती है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि आज ना लोगों के अंदर काम वासना अधिक सवार है। व्यक्ति वासना में डूबा है, वो जिसे देखता है वो काम की दृष्टि से देखता। इसलिए जैसा नजरिया होगा हमारा, वैसा जमाना दिखेगा। चश्मा जैसा होगा वैसा तो सब दिखेगा। काला चश्मा पहनो सब काले, हरा चश्मा पहनो सब हरे, लाल चश्मा पहनो सब लाल। वासना का चश्मा पहनकर देखोगे सब वासना में डूबे नजर आएंगे, और भक्ति का चश्मा लगाकर जिस दिन देखोगे सब भक्त नजर आएंगे। सब इसलिए पति पत्नी को सबसे पहले समझदार होना चाहिए। पत्नी भी समझदार हो, पति भी समझदार हो। हम गलती करें तो पत्नी क्षमा करे, भूल जाए। पत्नी गलती करे तो पुरुष क्षमा करे, भूल जाए। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। इस शरीर को, मानव तन को पाकर कोई कहे हम गलती ही नहीं करेंगे, वो बड़ा मूर्ख है। गलती सबसे होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ किया जा सकता है, कुछ नहीं होती माफ करने वाली, उन्हें भी करना पड़ता है। व्यक्ति यदि स्वीकार कर ले कि मेरे से गलती हुई है और अब कान पकड़ता हूं, दोबारा गलती नहीं करूंगा, उसके जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं होता। गलतियां सबसे होती हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। अपनी गलती स्वीकार करो, हमने गलती करी है, और सुधार। अब नहीं, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। यदि टूट जाए तो संत कह गए हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए।
पत्नी को समझदार होना चाहिए, पति को समझदार होना चाहिए। दोनों के प्रेम से रिश्ता चलता है गृहस्थी का। कभी कभी ना रिश्तों को समझने में देर हो जाती है। आजकल के जितने बच्चे शादी कर रहे हैं, साल 2 साल ठीक रहता है, तलाक हो जाता है। अरे हमने तो ये भी देखा है कि लड़का लड़के ने अपना लव मैरिज कर लिया, मनपसंद शादी करी, फिर भी तलाक हो जाते हैं, है ना। कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझदारी की कमी होने से जरा रतलाम के एक सज्जन एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी, पापा कह रहे हैं शादी कर लो, आप बताओ हम शादी करें कि ना करें। महात्मा जी बोले अपनी पत्नी से, सुनती हो, जरा दीपक ले आओ, हम पढ़ेंगे। दिन का 12 बजे आंगन में बैठे, सर पे धूप, और बाबा जी कह रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए दीपक लाओ। पत्नी भी गजब, लालटेन जला के ले आई है, ले आई। वो आदमी फिर बोला, गुरुजी हम शादी करें कि ना करें। पति ने फिर आवाज लगाई, बाबा जी ने, सुनती हो, जरा दूध ले आओ, गरम गरम 2 गिलास, शक्कर ज्यादा डालना। शक्कर की जगह बेचारी पत्नी नमक डाल के ले आई, बढ़िया 2-2 चम्मच दूध में। महात्मा जी ने कहा साफ पियो। लड़के ने जैसे ही दूध पिया, खारा थूक दिया। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले खारा है, लाओ। महात्मा ने लिया गिलास, पूरा पी लिया। अब उस आदमी को लगा, लड़के को लगा, दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। दिन के 12 बजे लालटेन और शक्कर की जगह नमक, और ये पी भी लिया। वो सज्जन जाने लगे। महात्मा बोले कहाँ जा रहे हो? आए थे पूछने शादी कर लें कि ना करें, पर आपसे तो कोई जवाब मिला नहीं, क्योंकि आप तो पागल हो। महात्मा मुस्कुराए और कहे, बेटा हम पागल नहीं हैं, तेरे प्रश्न का हम उत्तर दे रहे थे। ये कैसा उत्तर है? आपने कहा कि हम शादी कर लें कि ना करें, तो सुन, मेरी पत्नी से मैंने कहा दीपक लाओ, वो चाहती तो कह देती अंधे हो गए हो, दिन के 12 बजे दिखता नहीं है। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसे लगा जरूरत होगी, लाके रख दिया। दोबारा उसने गलती करी, शक्कर की जगह नमक डाला। तो चाहता तो मैं भी कह सकता था अंधी हो गई है, दिखाई नहीं पड़ता, नमक क्या शक्कर क्या। बेटा जब हम उसकी गलती को माफ कर सकते हैं, तो वो भी हमारी गलती माफ कर सकती है। जब हम एक दूसरों के दोष को नजरअंदाज करने की क्षमता ले आए अपने अंदर, तो शादी कर लेना चाहिए। जब हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए, हम सामने वाले को क्षमा कर दें, तब शादी करना चाहिए। क्योंकि अक्सर शादियों में ऐसा होता है, पत्नी अपने हिसाब से चलाती है पति को। आप हमारी बिल्कुल नहीं मानते, हमको ये सीरियल पसंद है और आप तो दूसरा लगा लेते हो, न्यूज लगा के बैठ जाते हो। कभी कभी पत्नी इस तरफ जाती है और पति इस तरफ जाता है। समझदारी ऐसी नहीं है कि दोनों अलग अलग जाएं। समझदार पति है तो जैसा पत्नी जा रही है उसके पीछे अपने आप को कर ले। समझदार पत्नी है तो पति पीछे पीछे, जैसा पति जा रहा है अपने आप को पत्नी कर ले। यदि आपने एक दूसरे को समझा नहीं और रिश्तों को बचाया नहीं, तो रिश्ते बचेंगे ही नहीं, टूट जाएंगे। कभी कभी हमें पता होता है कि हमारी पत्नी गलत मार्ग पर है या कुछ गलत निर्णय ले रही है, लेकिन हम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। वो कहावत सुनी होगी, एक लड़के का पिता चल बसा, मर गया, बच्चा छोटा था, अब अकेली माँ बची और बेटा बचा।
तो उनके घर में ना एक हीरा था। तो एक दिन माँ ने कहा, बेटा खाने के लाले पड़े हैं, बड़ी समस्या है, एक काम कर, तेरे चाचा के पास जा और ये हीरा जाके बेच दे। भाई हीरा है, घर का हीरा घर में रहे। माँ ने बेटे को कहा, बेटा 11 साल का था, बेटा गया, चाचा चाचा ये हीरा बेचने को कहा है माँ ने, बताओ उसका क्या मूल्य लगाओगे। चाचा ने देखा, बेटा हीरा बड़ा कीमती है, अभी बेचेगा तो मार्केट डाउन चल रहा है, सही कीमत नहीं मिलेगी, एक काम कर अगले साल बेचना, अभी तेरे को पैसे चाहिए, ले 5,000 मेरी तरफ से रख और घर का खर्चा चला। चाचा ने उस लड़के को अपने घर में काम में रख लिया और धीरे धीरे वो जौहरी बन गया। और जब जौहरी बना तब उसने अपने घर का हीरा देखा और देखा तो वो हीरा नकली था, 5 रुपए का भी कोई नहीं खरीदता। लड़का बड़ा होके चाचा के पास गया, चाचा मैं आपके पास हीरा लाया था, तब तो आपने कहा था बड़ा कीमती है और ये तो नकली है। चाचा ने कहा, बेटा तब मैं कह देता कि हीरा नकली है तो तू और तेरी माँ क्या सोचती कि हमारे दिन बिगड़े तो असली हीरा को भी नकली कह रहे हैं। और जब तू स्वयं समझ गया, इसलिए मैंने तुझे वक्त दिया ताकि तू स्वयं परख कर कि कितना असली है और कितना नकली है। रिश्तों को भी हमें परखने के लिए समय देना चाहिए कि कितना असली है और कितना नकली है। हाँ? हम समय नहीं देते, ना पत्नी समय देती है ना पति समय देता है, डिसीजन देते हैं हम लोग, डिसीजन। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तलाक, जाओ। समझ होनी चाहिए। रिश्ता हम नहीं बनाते, रिश्ते सबके भगवान के घर से बने बनाए आते हैं, हमें तो केवल निभाना होता है, इसलिए निभाने की आदत होनी चाहिए। हाथ से समय निकल जाता है ना, लोग रोते हैं, एक एक मिनट के लिए रोते हैं। जिनकी पत्नियां मर गई हैं ना, मुझे पता है, अच्छे से खबर है, वो आज अपनी पत्नियों के लिए रो रहे हैं। जब तक जिंदा थी मारना डांटना, और आज मर गई, बड़ी अच्छी थी, बढ़िया, जब थी तब उसका सम्मान कहाँ था। 40 साल का आदमी जिसकी पत्नी मर जाती है ना, वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए पत्नी का सम्मान करो। नारी लक्ष्मी है, नारी भोग के लिए ही नहीं होती, बल्कि नारी माँ का रूप लेती है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, अनेक रूप में खड़ी है। माता रानी के 8 भुजा देखा होगा, अभी नवरात्रि आएगी, गली गली माता रानी आपको देखने को मिलेगी। माता रानी के कितने हाथ होते हैं? 8 अष्टभुजा। किसी ने कहा माता रानी के 8 भुजा कैसे हो सकते, किसी नारी के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं। एक नारी ही है जो एक समय में 4 काम कर लेती है, कभी बच्चे का टिफिन भी तैयार कर देती है, पति की सेवा भी कर लेती है, तभी ससुर ने आवाज लगाई तो ससुर की भी सुन लेती है, सास ने आवाज लगाई सास की भी सुन लेती है। एक समय में कितना काम कर सकती है नारी। वो नारी जब माँ होती है ना, माँ को कभी देखा आपने कितने काम करती है, कितने हाथ से काम करती है। 2 हाथों में ही 8 हाथ का पावर रखती है माँ, इसलिए उसे अष्टभुजाधारी कहते हैं। दो बच्चे हैं माँ के तो दोनों का पालन करती है, और तीसरे पति ने आवाज लगा दी तो उसकी भी सुनती है। आप करके दिखा दो इतना काम, पुरुष नहीं कर सकता, नारी कर सकती है। इसलिए नारी को देवी कहा गया है बचपन से। दुर्गा मैया के 8 हाथ होने का कारण यह भी है कि 4 लोग खड़े होंगे तब 8 हाथ होगा। शेर की सवारी करती हैं दुर्गा मैया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो चारों के हाथ मिलाओ तो 8 हाथ होते हैं। और माता रानी कहना चाहती है कि तुम यदि इकट्ठे रहो, संगठित रहो, तो तुम शेर की सवारी भी कर सकते हो जैसे मैंने कर रखी है। पर हम समाज के लोग संगठित कहाँ हैं? अंग्रेज आए, हमें आपस में लड़ा के
देश पर कब्जा कर लिया, मुसलमानों ने आपस में लड़ाया, आज फिर हम आपस में लड़ रहे हैं, है ना। पति पत्नी लड़ रहे हैं और की तो सब छोड़ो। इसलिए प्यार से रहना सीखिए। समय निकल जाए बाद में रोने से कोई अर्थ नहीं है। बुलावा आया है भगवान का, और जब आएगा तो बिना देर लगाए जाना पड़ेगा, फिर चिल्लाते रहना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यमराज का बुलावा आ गया, चलो भाई। तब हमने यमराज से कहा, यमराज जी 1 मिनट का समय दो, हम कुछ कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति मर रहा है वो यमराज को रोकता है, 1 मिनट का हमें समय दो, हम कुछ कहेंगे अपनी माँ से, अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से। कौन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा आ गया दादाजी का। दादाजी जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने यमराज से कहा, यमराज जी प्रार्थना करता हूं हमें 1 मिनट का समय दीजिए। यमराज बोले क्या करेगा 1 मिनट का? बोले कुछ कहना चाहूंगा। किससे? अपने बच्चों से। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटों से कुछ कहें। हाँ हाँ कह लो। खड़ा किया अपने बच्चों को, और दादाजी ने क्या कहा, बेटा मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक वचन दो, एक वादा करो। क्या? भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके
आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ा करें। माता और पिता ना बड़े दुविधा में होते हैं। यदि माँ ने छोटी बहू की बात सुन ली तो बड़ी बहू को लगता है माँ जी उनकी सुन रही हैं, हमारी नहीं सुनती। बड़े बेटे की सुन ली तो छोटे बेटे को लगता है पिताजी हमारी नहीं सुनते, पक्षपात करते हैं। बेचारे माँ बाप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसको संभालो तो वो चला जाए, वो संभालो तो ये चला जाए। उनकी आत्मा रो पड़ती है। वो यही चाहते हैं कि आप दोनों प्यार से रहें, घर टूटे ना, घर एक बना रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बुढ़ापे तक एक ही चूल्हे पर रोटी बनाओ। भाई चूल्हे बटे तो बटे, घर प्रॉपर्टी बटे तो बटे, पर भाई भाई का दिल नहीं बटना चाहिए, एक होना चाहिए। देवरानी जिठानी का दिल नहीं बटना चाहिए, एक होना चाहिए। छोटी सी जिंदगी में प्यार की गंगा नहीं बहाई तो जिंदगी बेकार है। पिताजी चले गए, प्यार से रहना तो कौन कौन रहेगा जरा बता दो। प्यार से रहोगी अपने जेठानी देवरानी के संग, भाई भाई संग रहोगे कि नहीं? आप अपने भाई से बोलते चालते भी हो कि वो भी नहीं चालू। लोग दर्शन करने जाते हैं वैष्णव देवी का, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़कर उतनी दूर जाना आसान है। वैष्णव देवी का दर्शन करना आसान है, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ लेना आसान है। लेकिन भाई के घर जाकर के, रूठे भाई के घर जाकर के 4 सीढ़ी चढ़ करके कान पकड़कर सॉरी कह देना बहुत कठिन है। रूठे भाई को मना लेना, रूठे बाप को मना लेना, रूठे अपनों को मना लेना बड़ा कठिन है। क्यों? लोग ये नहीं कर पाते। और वैष्णव देवी की यात्रा तो फलाने यात्रा, बाकी सब करवा लो कर लेंगे, पर बोलने का मत कहना। अपनों से प्यार नहीं कर पाए तो भगवान तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेगा? पिताजी चले गए, अब सासू मां जा रही हैं। क्या कहती हैं अपनी बहू से? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। अब सास कह रही है अपनी बहुओं से, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा
दादी सास कह रही है मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी प्यार से, अब आपकी बारी है, प्यार से मिलकर। चली गई सास। जाना तो सबको है, आपको भी हमको भी, पर प्यार से रह लेने में नुकसान क्या है ना। एक माँ, उसकी इच्छा थी मैं अपनी बेटी का ब्याह स्वयं करूं, क्योंकि उस बेटी का पिता नहीं था। माँ सोच रही थी बेटी का ब्याह करूं, जल्दी से लड़का ढूंढ दूं। लड़का खोजी, शादी की तैयारियां हो गईं, लेकिन बारात आए उसके पहले ही यमराज आ गए। और माँ जाने लगी तो जाते जाते उस माँ ने क्या कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। यमराज जी थोड़ा रुक जाइए। माँ बेटी से कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। हाँ क्या बात करना है बेटी? माँ कह रही है मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। मायरेरी मन में रह गई, बीरा भरे गो थारो भात, बुलावो आग्यो राम को। मायरेरी मन में रह गई, बीरा भरे गो थारो भात, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा किसी का भी आ सकता है। एक पत्नी आज बड़ी सज धज के खड़ी थी, आज उसकी शादी की सालगिरह थी। तभी यमराज आ गए, चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ चलो। अब एक पत्नी जब मरने लगी तो यमराज से कहती है महाराज 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट कितना बड़ा होता है? कभी संकट आए जीवन में तो पता चलता है कि 1 मिनट भी कितना 60 सेकंड कितने होते हैं, है ना। ऐसे तो हमारे कितने समय निकल गया, पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल रहा है। समय पानी की तरह बह गया। हम जब तक समय था हमारे पास समय का सदुपयोग नहीं था, आज समय निकल गया तब 1-1 मिनट के लिए हमें रोना पड़ता है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पत्नी कह रही है यमराज जी 1 मिनट। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग,
पति से, पति जी एक बार मांग भर दो और मैं सुहागन चली जाऊं। जब आदमी मर जाता है ना तब दुश्मन भी आते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, बहुत भला आदमी था, जिंदा था, कोई देखने नहीं आया और मर गए। बड़ा प्यार लुटा रहे हैं लोग, सही है। सास जब तक जिंदा होती है बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और मर जाए सास तो सबसे फ्रंट में बैठ के रोती है बहू। और बार बार मूर्छित भी होती है ताकि दुनिया वालों को बता सके कि सास से सबसे ज्यादा मैं ही प्यार करती थी। हमारे भारत में लोगों का सबसे ज्यादा सम्मान मरने के बाद ही होता। अटल जी गए तो जो प्यार से बातें नहीं करते थे, विपक्षी हमेशा आलोचना करते थे, वो भी माला पहनाने गए कि नहीं, है ना? वो भी सम्मान कर रहे हैं, मुर्दे का सम्मान कर रहे हो। हमारे भारत में ना मुर्दे का ही सम्मान होता। जब तक जान है कोई नहीं पूछता, मरते रहो। जिंदा थे जिंदा थे तो किसी ने कपड़ा नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ाते हैं। जिंदा थे एक पुष्प नहीं दिया, मर गए तो पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो प्यार से बैठकर कभी प्यार की बातें नहीं करी, मर गए तो शमशान तक पैदल चल के जाते हैं। जिंदा थे आगे नहीं जाने दिया, उठने नहीं दिया, चलो नीचे, मर गए तो कंधों में उठा उठा के ले जाते हैं। जिंदा थे बात करने का समय नहीं है और मरने के बाद आंसू बहाने आ गए। इसलिए कहा करता हूं जब तक मैं हूं तब तक प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, प्यार के दो बोल बोल लो। मरने के बाद ये ना कहने को रह जाए कि हमने समय नहीं दिया। अपनी माँ को खूब समय दो, माँ के पांव दबाओ, पिता की सेवा कर लो। उनके मरने के बाद तो तुम उनकी अस्थियां भर करके और गंगा जी ले जाओगे, लेकिन जीते जी गंगा जल पिला दिया, प्यार का ठंडा पानी पिला दिया तो पिता सुखी रहेगा। चलो मेरा बेटा अच्छा है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, कन्हैया सुन रहे हो ना, आपसे कह रहे हैं। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। ओ बुलावो आजो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम।
मिनट की मोहलत दे दो।